राह में मुश्किलें आई बहुत, मगर मैं चलता गया, और जो जो मैं चलता गया मुश्किलें पीछे छूटती गई। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रेट को लेकर सभी मित्र हैं जो डरे हुए हैं, यूं कह सकते हैं, कुछ भ्रमित है, कुछ लोगों की, कुछ साथियों की शंकाएं हैं। तो सिलेबस फॉरवर्ड होते होते सभी के पास पहुंच गया होगा। क्या बदलाव हुआ है वो भी आपको पता चल गया होगा, लेकिन आपके अंदर ये डर जरूर पैदा हो गया होगा कि अब क्या करें। हर यूनिट के अंदर है जो कुछ न कुछ हटा दिया गया है, कुछ न कुछ जोड़ दिया गया है। तो साथियों, पीडीएफ के माध्यम से क्या कुछ जोड़ा गया, क्या कुछ बताया गया, हटाया गया है, वो सारी राम कथा मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं सुनाऊंगा ज़्यादा। सीधा यही बताऊंगा कि कैसे हम सिलेबस को अब डिसाइड करना है, कैसे तय करना है कि क्या हटाया, क्या नई गाइड लें कि या पुराने से पढ़े, वो बताऊंगा। दूसरा ये बताऊंगा कि अब किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, किस तरीके से अपने सारे सिलेबस को समेट सकते हैं बहुत अच्छे से। डरने की आवश्यकता नहीं, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अपने चैनल पर क्या चीज़ ऐसी मिलेगी जो आपके लिए बेहतरीन तैयारी के अंदर कारगर साबित होगी, और टेस्ट सीरीज़ के अंदर अपना क्या कुछ चल रहा है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अमूमन सभी मित्रों के पास में कक्षा 6 से लेकर 10 तक की किताबें होगी। आपके पास पिछली आरबीएससी वाली पुरानी किताबें हैं तो द बेस्ट है, और अभी एनसीईआरटी आपने ले आए और उन चीज़ों को, उन किताबों को आप पढ़ने लग गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 से 10 वाली किताबें, चाहे आपके पास आरबीएससी हो तो सबसे बढ़िया, आरबीएससी या एनसीईआरटी जो भी हो, उन किताबों को एक जगह रख लेना। और जो भी आपके पास पुरानी गाइड है, मैं नहीं कहता कि आपको नई गाइड लानी है, नई गाइड लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जैसे आपको बताऊंगा, अगर वैसे किया तो नई गाइड लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 6 से 10 वाली किताबों को एक जगह रख लें, और जो भी आपके पास पुरानी गाइड है उसको रख लें। केवल लेवल 2 एसएसटी के अंदर जो परिवर्तन हुआ है उसकी बात करेंगे, और उसी में परिवर्तन हुआ है विशेष तौर से। बाकी लैंग्वेज के अंदर और मनोविज्ञान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। यूनिट ऊपर नीचे किया, लेकिन सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। तो लेवल 2 एसएसटी में तो पुरानी जो भी गाइड है आपके पास, जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें आपका मन लगा हुआ है, मन बसा हुआ है, उसको रख लें। और 6 से 10 वाली किताबें, सिलेबस जो आपके पास नया आ गया होगा फॉरवर्ड होते होते सभी के पास में, उस सिलेबस को खोलें। पहली यूनिट में जाएं। सबसे पहले तो आप किताबों को देखिए, 6 से 10 वाली किताबों को। कक्षा 6 की किताब निकाली, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है और वो पार्ट है कि नहीं अपने सिलेबस में। जो सिलेबस में है वो पार्ट किताबों में है कि नहीं, उसको टिक करते जाएं। जो सिलेबस में है उसी को टिक करते हैं। कक्षा 6 के अंदर पूरा कर लिया, वापस कक्षा 7 के अंदर आते हैं। कक्षा 7 की पुस्तक उठाई, सिलेबस में क्या क्या है उन पाठों को टिक करते गए आप। इस तरीके से 8 और 9 और 10 कर लिया। अब जो सिलेबस में नहीं है पार्ट, वो छूटते जाएंगे, क्या दिक्कत है। जो जो है वो सारे के सारे टिक मार्क हो जाएंगे। किताबों को कर दिया साइड में। फिर आपके पास जो भी पुरानी गाइड है उसको उठाया। ऊपर लिस्ट है जो अनुक्रमिका जो पाठ्यक्रम दिया हुआ होता है उसमें जाएं, या एक एक टॉपिक में चलते जाएं। जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है वो टिक मार्क करते जाएं। बाकी अनवांटेड जो भी पहले डिटेल से उसमें दिया गया है गाइड के अंदर, उसको क्रॉस कर दें। जो जो है सिलेबस के अंदर वो गाइड के अंदर टिक मार्क करते जाएं। ऐसा करने से जो चीज़ नई जोड़ी गई है वो पहले से 6 से 10 वाली किताबों के अंदर है तो वो शामिल हो जाएगी, और जो पार्ट हटे हैं वो वैसे हट जाएंगे। और गाइड के अंदर भी आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो पाठ्यक्रम में दी गई है। गाइड के अंदर बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पहले के हिसाब से दे रखी थी, तो गाइड में, पुरानी गाइड में भी टिक मार्क कर लें जो जो है, और जो नहीं हटा दिया गया उसको हटा दें। वो गाइड से पढ़ना मत, और 6 से 10 वाली किताबों के अंदर जो है वो टिक मार्क कर लेना। तो इस प्रकार से आपको नई गाइड लाने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6 से 10 वाली किताबों को अच्छे से कर लोगे, और गाइड में जो जो है, जो जो रखा है उसको पढ़ लोगे, तो पूरा सिलेबस है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गई अपने सिलेबस कैसे तय करें। अब क्या कुछ हटाया, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ 1-2 यूनिट का, बाकी क्या कुछ हटाया आप सभी को ज्ञात है। पहली यूनिट है लेवल 2 एसएसटी के अंदर भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। इसके अंदर देखिए पुराने सिलेबस में क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, भारतीय समाज, विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, बौद्ध, जैन और महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल, ये टॉपिक है जो जोड़ दिए गए। और हटा क्या दिया, भारतीय समाज वाला, विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता। 6वीं 7वीं किताबों के अंदर जाओगे आप तो भारतीय समाज की विशेषताएं, परिवार वगैरह
विवाह, लैंगिक वाली ये पार्ट हैं। तो आप क्या करोगे, उन पार्ट को क्रॉस कर दोगे और जो है उनको टिक कर दोगे, तो ये पार्ट हट जाएंगे अपने आप ही आपके। और जोड़ा क्या है, बौद्ध, जैन और महाजनपद काल। आपको ज्ञात होगा 6वीं या 7वीं कक्षा के आखिरी अध्यायों में लगभग 17, 18 या 19वें अध्याय के अंदर महाजनपद काल दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको टिक मार कर लेना कि ये यहाँ पर है। तो 6 से 10 वाली किताबों को उठाइए आप, जो है वो टिक मार कीजिए, जो नहीं है उन पाठों को क्रॉस कर दीजिए। तो पाठ्यक्रम आपको नई गाइड लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके से फिर गाइड है आपके पास जो भी पुरानी, उस गाइड के अंदर टिक मार कर लीजिए। तो लगभग चीज़ें 6 से 10 वाले से कवर हो जाएगी। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो गाइड में आपके टॉपिक जो हैं अभी, वो टॉपिक है जो गाइड में वैसे एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई होती है, तो वो गाइड से हो जाएगा, नई गाइड की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे कि आगे हम बढ़ते हैं, दूसरी यूनिट लगभग सेम है, केवल बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध इसको हटा दिया गया है। तो हटा देना, वहाँ पे वृत्तर भारत ये कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी यूनिट है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, थोड़ा सा बदलाव किया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 1919 से लेकर 1947 ये समयावधि का जो घटनाक्रम था, उन सवालों का यहाँ पर समावेश किया जाता था। अब क्या कर दिया, 1885 से 1947 कर दिया, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई वहाँ से। तो आप पाठों के अंदर जाओगे तो 1885 कांग्रेस की स्थापना क्या कुछ हुई, वो सारा का सारा आपको चीज़ मिल जाएगी। और गाइड के अंदर जाओगे तो गाइड के अंदर पहले जो पुरानी गाइड है उनमें 1919 से 1947 का जो अपने घटनाक्रम है उसको समाहित किया गया। तो उससे पहले भी गाइड में ऑलरेडी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई होती है। तो 1885 का कांग्रेस की स्थापना, कौन से क्या अधिवेशन, वो सारी चीज़ें पहले से गाइड वाले एक्स्ट्रा से भर के रखते हैं। तो आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, खोपड़ी में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं नई गाइड खरीदूं या नहीं। तो नई गाइड की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं, 6 से 10 वाली किताबों को टिक करते जाओ और गाइड के अंदर वो चीज़ मिलान करते जाओ। जैसे कि आगे हम बढ़ते हैं माफ़ कीजिएगा, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र जो चौथी इकाई, चौथी यूनिट है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर यह किया गया भारतीय संविधान का निर्माण व विशेषताएं, ये चीज़ जोड़ दी गई है। तो भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं किस प्रकार क्या है, 6 से 10 वाली किताबों के अंदर भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी गाइड लोगे, जो भी पुरानी गाइड है आपके पास, उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें दी हुई है। तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कैसे क्या कुछ करना है। एक यूनिट है जो 7वीं यूनिट, संसाधन एवं विकास, इस यूनिट को पूरा गायब कर दिया गया है। संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, मृदा, खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग व मानव संसाधन, इसको क्या पूरा गायब कर दिया गया है। तो कक्षा 6 से लेकर 10वीं किताबों में जो पार्ट हैं इनसे जुड़े हुए संसाधनों के प्रकार भी है, मृदा, खनिज, ये वाले भी हैं। तो इनको क्या कर देना, क्रॉस कर देना, और जो है वो टिक मार करते जाना। और गाइड में भी ये इतना सारा मैटर जो भी जहाँ भी दिया हुआ है उसको नहीं पढ़ना है आपको। तो 6 से 10 वाली किताबें पढ़ते जाना, गाइड पढ़ते जाना, नई की कोई आवश्यकता नहीं है। एक यूनिट क्या जोड़ दी है, जैसे कि मैंने आरबीएससी के अंदर 6 से 8 वाली किताबें करवा रखी है, फैक्ट टू फैक्ट तरीके से, बहुत शानदार तरीके से डिटेल्ड चीज़ें, डिटेल्ड पार्ट। तो उसके अंदर मैंने आपको 8वीं कक्षा के अंदर एक 18वां अध्याय है बैंकिंग वाला, ये अलग से एक यूनिट जोड़ दी गई है। क्या जोड़ी है कि बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि डोटासरा साहब ने भी कहा था कि 6 से 10 तक की किताबों में जो भी पाठ्यक्रम है उनके अंदर जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पूछी जाएगी उन्हीं किताबों से। तो 7वीं कक्षा के अंदर भी है कुछ बैंकिंग का थोड़ा सा सिस्टम, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 वाला थोड़ा सा, और 8वीं कक्षा के अंदर भी लगभग 18 या 19वां पार्ट है, उसमें ये बैंकिंग प्रणाली, बीमा वाली सारी की सारी दी गई है। तो आपको गाइड लाके बहुत सारा मैटर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7वीं 8वीं किताबों में जो मैटर दिया हुआ है वो पर्याप्त है, ठीक है। वहाँ से ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ये जो यूनिट है जो हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सिलेबस किस तरीके से अपने को तय करना है, किस तरीके से पुस्तकों का चयन करना है, किस हिसाब से ये डिसाइड करना है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, नई गाइड लानी है या नहीं लानी। और नई गाइड लाने की मेरा तो ये आपको सुझाव रहेगा, फिर आपकी इच्छा है, कोई आवश्यकता नहीं है। पुरानी गाइड में टिक मार कर लें जो है, और जो कुछ नए ऐड कर दिए गए वो पहले से जैसे 10 वाली किताबों के अंदर है उनको टिक मार कर ले कि मुझे ये पढ़ने हैं। और जो नहीं मेंशन किया हुआ सिलेबस के अंदर उस टॉपिक को आपको कतई नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया, और बात आती है कि राजस्थान का इतिहास वगैरह, भूगोल वगैरह सारा का सारा कुछ है जो जोड़ दिया गया। हाँ मानते हैं जोड़ दिया गया, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो राजस्थान की लगभग सारी की सारी जोड़ दी गई। तो अब जो भी आपने पहले गाइड ले रखी है उसके अंदर देखना, ऊपर हेडिंग जो लिख रखी है वो रीड के हिसाब से लिख रखी है कि ये टॉपिक है, लेकिन अंदर जाओगे तो आपको सारा का सारा झीलें मिल जाएगी जो सिलेबस में नहीं थी, आपकी सिलेबस जोड़ दी।
महाजनपद वाला सारा का सारा आपको मिल जाएगा, आंदोलन है जो सारा का सारा मिल जाएगा, वन और वन्य जीव अभ्यारण्य ये सिलेबस में अभी लगाए हैं, लेकिन गाइड में आपको ऑलरेडी आपको एक्स्ट्रा से दिए हुए मिलेंगे पुरानी किताब के अंदर, तो नई गाइड की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेंशन आप कर लेना। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। 12 यूनिट के अंदर जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं उसके अंदर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये थोड़ा सा सिस्टम है जो जोड़ा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो हम आपको PDF के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर या अपने चैनल पर आपको करवा देंगे कभी भी। और नया क्या जोड़ा है, एक अलग से यूनिट बीमा एवं बैंक प्रणाली, ये जोड़ी है। तो ये अपने 8वीं किताबों में है। सारा का सारा मैटर जो 6 से 10 तक की किताब में सारा मिल जाएगा आपको, और गाइड में पुरानी जो आपके पास है उससे काम हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सिलेबस को आपको कैसे तय करना है, किस तरीके से पढ़ना है। फिर अब पढ़ने की बात आए तो 6 से 10 तक की जो किताबें जहाँ जहाँ टिक मार्क के जो पार्ट हैं, मेरा ये सुझाव रहेगा आपको कि आप ऐसा करें, फिर आपकी खोपड़ी में जो बात आए वैसे करें कि 1-2 घंटे, 1.5 या 2 घंटे डेली अगर किताबों को दोगे, जो टिक मार्क करोगे सिलेबस में जो हैं अब, उनको 1-1.5 घंटे दोगे तो आपकी 3 महीने के अंदर 3 बार किताबें हैं जो आराम से हो जाएगी। और 1.5-2 घंटे है जो आप गाइड को देते रहें, तो गाइड में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये पाठ में बैंकिंग और बीमा प्रणाली वाली हो गई, या यूँ कहें कि वन और वन्य जीव अभ्यारण्य ये हो गया, तो किताबों के अंदर कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं तो वहाँ से लगभग प्रश्न आ जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपकी पुरानी वाली गाइड है आपके पास, वहाँ से पढ़ लीजिए आप, तो सारा SST का मामला है जो क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ये SST को निपटा सकते हैं, अच्छे से निपटा सकते हैं 3 महीने के 3 सवा 3 महीने के अंदर 3 बार, ये हो गया। अब अपने चैनल पर क्या है साथियों, अपने चैनल पर 2nd ग्रेड के टाइम में हिंदी शिक्षण विधियाँ मैंने करवाई थी और बहुत अच्छे से करवाई हुई है, उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। दूसरा, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज प्रश्नों के रूप में 80 से ज़्यादा वीडियो डाले गए, उनमें लगभग मेरे ख्याल से प्रश्न होंगे 2000 के, तकरीबन 1500 से ज़्यादा। और SST की अभी अपनी जो करंट है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, उसमें आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो मैटर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो प्रश्न आपको हम दे रहे हैं विद व्याख्या के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ में, उनमें क्या ऑलरेडी पहले से जो 6 से 10 वाली किताबें चल रही थी, RBSE की चल रही थी, उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से जो रीट के अंदर समाहित चीज़ें जो आ सकती है उसी हिसाब से हम करवा रहे हैं। और कुछ एक चीज़ें जो नई और जोड़ दी गई है वो वैसे भी हम RBSE के हिसाब से उस हिसाब से करवा रहे हैं, जो NCERT RBSE के अंदर है। कुछ और चीज़ें जो जोड़ दी गई है माफ़ कीजिएगा, उन चैप्टर्स को भी हम शामिल करके वो प्रश्न भी उस टॉपिक के अंदर है जो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके सारा का सारा पाठ्यक्रम है जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको रिवाइज है जो करवा देंगे, और बेहतरीन तरीके से प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ आ रहा है कवि आदि गणेश हिंदी, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना होगी, जैसे एक्स्ट्रा से ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये यूनिट, ये पार्ट है जो जोड़ा गया है, इसकी PDF वगैरह आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी समय समय पर, जैसे भी जो भी आवश्यकता हमें आपको महसूस होगी, जो अभी हमें लगेगा ये आपको उपलब्ध करवाना चाहिए, अपने पास रेस्ट है। तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अपने चैनल पर जुड़े रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरा ये प्रयास था कि आपके अंदर ये संशय, ये डर खत्म कर दें कि सिलेबस बहुत सारा हो गया, अब क्या करें, कैसे करें, क्या पढ़ें, तो ये बताना था। PDF के माध्यम से सारा एक एक चीज़ बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिलेबस आपके सामने है, आपको पता है, प्रिंट निकाल लीजिएगा। 6 से 10 वाली किताबें आप उठाना, कौन कौन से पार्ट हैं वो टिक कर लेना, जो नहीं है उनको क्रॉस कर देना, गाइड उठाना, फिर उसके बाद में गाइड के अंदर क्या क्या टॉपिक है वो टिक मार कर लेना, जो नहीं है उनको छोड़ देना, उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना। आखिर में एक ही बात कहूँगा, जो भी मेंशन किया गया है पाठ्यक्रम के अंदर वो ही पुरानी गाइड से, और 6 से 10 वाली किताबें आपके पास RBSE हो चाहे NCERT हो, RBSE है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, और NCERT आपने पढ़ लिए तो उनसे कर ले, वो टिक मार्क कर लें और वो कर लें। जैसे कि गतियाँ वगैरह जोड़ दिया, अक्षांश वगैरह, घूर्णन गतियाँ वगैरह, जो भी अक्षांश वगैरह है, देशांतर, ये सारी की सारी चीज़ें जोड़ दी गई, तो अलग से पाठों के अंदर दी हुई है। 6 से 6ठी 7वीं किताबों में दी हुई है, ये पुरानी किताबों में दी हुई है, और नई जो किताबें आई है NCERT वाली उनके अंदर भी दी हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 से 10 वाली किताबें लें और पुरानी एक गाइड ले लें, आपका काम है जो कंप्लीट हो जाएगा।
नई गाइड की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर आपकी इच्छा है। तो जय हिंद साथियों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करता हूँ कि आपका डर खत्म हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी ग्रुप में सभी साथियों को ज़रूर शेयर करें। हमारा प्रयास आपको श्रेष्ठ सामग्री देने का है, तो आप भी प्रयास करें अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को और श्रेष्ठ बनाने का। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की, आने वाली सूचनाओं की तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलता हूँ, जय।